हाय एवरीवन, दिस इज़ समीर। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम जो स्टोरी रीड करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। स्टोरी का टाइटल है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जिसमें हम एक एलिफेंट और डॉग की बहुत ही इमोशनल स्टोरी रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें हम पढ़ेंगे एक हाथी के बारे में जो कि राजा के वहाँ रहता है। उस हाथी की एक डॉग से मुलाकात होती है और डॉग उससे मिलता है। तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज रॉयल एलिफेंट, उन्हें अपने शाही हाथी से बहुत प्यार था। फॉन्ड का मतलब होता है प्रिय और रॉयल का मतलब होता है शाही। द किंग प्रोवाइडेड हिज एलिफेंट विद द बेस्ट फूड एंड अ लार्ज टेंट टू लिव इन। राजा ने अपने हाथी को सबसे अच्छा भोजन और रहने के लिए एक बड़ा तंबू प्रदान किया। टेंट का मतलब होता है तंबू और प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। द एलिफेंट वॉज हैप्पी एंड कंटेंट, हाथी खुश और संतुष्ट था। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। अ डॉग लिव्ड इन द सेम किंगडम, उसी राज्य में एक कुत्ता रहता था। किंगडम का मतलब होता है राज्य। ऑल डे इट वुड रोम इन द स्ट्रीट्स इन द सर्च ऑफ फूड। रोम का मतलब होता है घूमना फिरना और स्ट्रीट का मतलब होता है गली या फिर हम रोड भी कह सकते हैं। सारा दिन वह भोजन की तलाश में सड़कों पर घूमता रहता था। बट रेयरली गॉट एनीथिंग टू ईट, लेकिन खाने के लिए उसे कभी कभार ही कुछ मिलता था। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार और बट का मतलब होता है लेकिन। इट वॉज वीक एंड इट्स बोन्स यूज टू शो थ्रो इट्स स्किन। इट वॉज वीक, वह कमज़ोर था और उसकी हड्डियाँ उसकी त्वचा से झलकती थीं। एंड इट्स बोन यूज टू शो थ्रो इट्स स्किन। थ्रो का मतलब होता है से और स्किन का मतलब होता है त्वचा। मतलब उस कुत्ते की बात हो रही है। वो जो कुत्ता था वो बहुत ही कमज़ोर था, यानी कि वो इतना कमज़ोर था कि उसकी हड्डियाँ जो है दिख रही थी। वन डे द डॉग वॉज लुकिंग फॉर फूड अराउंड द एलिफेंट्स टेंट। एक दिन कुत्ता हाथी के डेरे के आसपास भोजन ढूंढ रहा था। अराउंड का मतलब होता है आसपास और टेंट का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था, तंबू। लेकिन यहाँ पे हाथी के डेरे के पास, यानी कि हाथी जहाँ पे रहता था। When it peeked in the tent, जब वह तंबू में पहुंचा। It was amazed to find all the food that the king had arranged for the elephant. तो राजा ने हाथी के लिए जो भोजन की व्यवस्था की थी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित और अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था। जब वह तंबू में पहुंचा तो राजा ने हाथी के लिए जो भोजन की व्यवस्था की थी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। टेम्प्ट, इट गॉट इनसाइड द टेंट व्हेन द महावत वॉज नॉट लुकिंग एंड बिगन ईटिंग द फूड। जब महावत नहीं देख रहा था तो वह लालच में आकर तंबू के अंदर घुस गया और खाना खाने लगा। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच में आना और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। बिगन का मतलब होता है शुरू करना। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से, द डॉग बिगन टू लिव विद द एलिफेंट एंड फीड ऑन द फूड दैट द एलिफेंट डिड नॉट ईट। उसी दिन से कुत्ता हाथी के साथ रहने लगा और वह खाना खाने लगा जो हाथी नहीं खाता था। द एलिफेंट टू डिड नॉट सीम टू माइंड, हाथी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इन फैक्ट ही हैड फाउंड अ फ्रेंड इन द डॉग, दरअसल उसे कुत्ते के रूप में एक दोस्त मिल गया। इनफैक्ट का मतलब होता है दरअसल। विद टाइम देयर फ्रेंडशिप ग्रू, समय के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और यहाँ पर ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रू का इस्तेमाल किया गया है। टुगेदर दे बिगेन टू लिव हैप्पीली इन द टेंट। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। वे एक साथ तंबू में खुशी से रहने लगे। द डॉग्स हेल्थ इम्प्रूव्ड एंड ही बिगन टू लुक वेरी क्यूट। कुत्ते की सेहत में सुधार हुआ और वह बहुत प्यारा दिखने लगा। वन डे
अ मैन केम टू विजिट द महावत। एक दिन एक आदमी महावत से मिलने आया। ही लाइक्ड द डॉग वेरी मच। उसे कुत्ता बहुत पसंद आया। एंड आस्क्ड द महावत इफ़ ही कुड हैव द डॉग। और उसने महावत से पूछा कि क्या वह कुत्ता पा सकता है। सिंस द डॉग वॉज ऑफ नो यूज टू हिम और द किंग। क्योंकि कुत्ता उसके या राजा के कोई काम का नहीं था। द महावत अग्रीड एंड द मैन टुक द डॉग विथ हिम। महावत सहमत हो गया और वह आदमी कुत्ते को अपने साथ ले गया। अग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। द एलिफेंट वॉज वेरी सैड टू हैव हिज फ्रेंड टेकन अवे फ्रॉम हिम। हाथी को अपने दोस्त को अपने से दूर ले जाने का बहुत दुख हुआ। महावत जो होता है वो उस डॉग को उस व्यक्ति को दे देता है। इसीलिए हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त उससे बिछड़ जाता है। ही बिगेन टू मिस द डॉग वेरी मच। उसे कुत्ते की बहुत याद आने लगी। ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड फेल सिक। फेल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। उसने खाना बंद कर दिया और बीमार पड़ गया। द बेस्ट एनिमल डॉक्टर्स वर कॉल्ड टू लुक एट द एलिफेंट। हाथी को देखने के लिए सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। बट दे फेल टू मेक हिम बेटर। लेकिन वे उसे बेहतर बनाने में असफल रहे। देन वन डे द महावत रिमेंबर्ड द डॉग। फिर एक दिन महावत को कुत्ते की याद आई। ही रियलाइज्ड। उसे एहसास हुआ। ही हैड डन अ मिस्टेक। कि उसने गलती की है। ही वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द डॉग। वह राजा के पास गया और उसने कुत्ते के बारे में सब कुछ बताया। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एट वंस अ मैसेंजर वॉज आस्क्ड टू अनाउंस इन द सिटी फॉर एनीवन हु हैड द डॉग। एट वंस का मतलब होता है तुरंत और मैसेंजर का मतलब होता है दूत जो कि खबर पहुंचाते हैं। तुरंत एक दूत को शहर में घोषणा के लिए कहा गया कि जिसके पास भी कुत्ता हो, एनीवन हु हैज़ द डॉग विच लिव्ड इन द रॉयल एलिफेंट्स टेंट मस्ट रिटर्न द डॉग टू द किंग इमीडिएटली। दूत ने ढोल बजाते हुए घोषणा की जिस किसी के पास शाही हाथी के तंबू में रहने वाला कुत्ता है उस कुत्ते को तुरंत राजा को लौटा देना चाहिए। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत और रिटर्न का मतलब होता है वापस करना या फिर लौटाना। ही शैल बी पेड बाय द किंग फॉर इट। उसे इसके लिए राजा द्वारा भुगतान किया जाएगा। द मैसेंजर अनाउंस्ड वाइल बीटिंग हिज ड्रम। बीटिंग का मतलब होता है पीटना और ड्रम का मतलब होता है ढोल। द मैन हु हैड टेकन द डॉग डिड नॉट लूज एनी टाइम इन रिटर्निंग द डॉग। जो आदमी कुत्ते को ले गया था उसने कुत्ते को लौटाने में देरी नहीं की। लूज एनी टाइम का मतलब होता है देरी ना करना। द एलिफेंट गेन्ड इट्स हेल्थ अगेन। गेन का मतलब होता है पा लेना और अगेन का मतलब होता है दोबारा। हाथी को फिर से स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। When he got his friend back and they spent the rest of their lives in each other's company. हाथी को फिर से स्वास्थ्य प्राप्त हुआ जब उसे अपना दोस्त वापस मिल गया और उन्होंने अपना शेष जीवन एक दूसरे की संगत में बिताया। ईच अदर्स कंपनी का मतलब होता है एक दूसरे की संगत में। मोरल ऑफ द स्टोरी, टू लूज अ फ्रेंड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लूजेस। एक मित्र को खोना सभी हानियों में से सबसे बड़ी हानि है। हानि का मतलब होता है नुकसान। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, अंग्रेज़ी सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।